हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अंदर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान क्रैश के बारे में। भारत में राजनीतिक नेताओं के विमान हादसे का एक दुखद परंपरा की तरह लगते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक हालिया और बहुत ही हृदय विदारक हादसे महाराष्ट्र के मुख्य उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश के बारे में। यह घटना 28 जनवरी 2026 की सुबह हुई, जब पूरा देश स्तब्ध रह गया। सुबह करीब 8:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक छोटा चार्टर्ड विमान उड़ा। यह था बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR रजिस्ट्रेशन VTSS के। विमान कंपनी VSR वेंचर्स की थी। इसमें सवार थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता अजित अनंतराव पवार। उनकी उम्र 66 वर्ष थी। साथ में उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव, एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और दो क्रू मेंबर पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट संभवी ठाकुर, कुल 5 लोग। यह छोटी उड़ान थी, सिर्फ 35 से 40 मिनट की। अजीत पवार बारामती जा रहे थे। वो अपने गृह क्षेत्र में वहां जिला परिषद चुनावों से जुड़ी कई सार्वजनिक सभाओं और रैलियों को संबोधित करना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंचा, मौसम ने करवट ली। घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। सुबह करीब 8:45 पर पायलट ने रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की। पहली कोशिश में रनवे साफ नहीं दिखा। पायलट ने गो अराउंड किया, यानी विमान को दोबारा ऊपर उठाया और चक्कर लगाया। दूसरी कोशिश में भी कोहरा कम नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान रनवे से सिर्फ 100 मीटर पहले ही नियंत्रण खो बैठा। वह नीचे गिरा, जमीन से टकराया और भयानक आग की लपटों में गिर गया। आग इतनी तेज थी कि मौके पर ही सभी 5 लोगों की मौत हो गई, कोई भी नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। DGCA और AAIB की जांच टीम मौके पर पहुंची। जांच 3 मुख्य एंगल से चल रही है: खराब मौसम, कम विजिबिलिटी, पायलट के फैसले और बारामती एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। यह टेबल टॉप रनवे है, जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे आधुनिक सुविधाएं सीमित है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर बेहतर ILS या फॉग लाइट्स होती तो शायद हादसा टल सकता था। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े स्तंभ थे। दशकों तक उप मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे। बारामती उनका गढ़ था। उनकी मौत ने न सिर्फ NCP को बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत को झटका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं ने शोक जताया। यह पहला ऐसा हादसा नहीं। याद कीजिए, माधवराम सिंधिया 2001 में, YS राजशेखर रेड्डी 2009 में, जनरल बिपिन रावत 2021 में। हर बार एक बड़ा नेता, एक छोटा विमान या हेलीकॉप्टर और मौत। क्या हमने कुछ सीखा? छोटे चार्टर विमानों में पुरानी मशीनें, खराब मशीनों में उड़ान, पायलट ट्रेनिंग, एयरपोर्ट की सुविधाएं, ये सब बार बार सवाल बनते हैं। कुछ लोग साजिश की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जांच, तकनीकी खराबी या मानवीय गलती की ओर इशारा करती है। अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति विरासत, बारामती की मिट्टी से जुड़ी यादें और महाराष्ट्र के लाखों समर्थक के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शांति हो इन सभी दिवंगत आत्माओं को। आई होप आपको समझ में आया होगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में। बाकी ब्लैक बॉक्स जो निकला, उससे जो बरामदगी हो गई, उसके बारे में बताए जाएंगे। मिलते हैं आपसे ऐसा कोई नया वीडियो लेके।